जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं स्मिता भोपाल से आप सबका आगरा मसीह मंडी के पेज पर स्वागत करती हूँ। और इस समय मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि कुछ समय बैठकर हम उनके वचन को मनन कर सकें और वह सिखले रलबा। और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैं सिस्टर शबनम को और अनुपम ब्रदर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया इरवासी खला रबा कि एक बार मैं फिर से उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं और परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं जिस कार्य के लिए उन्होंने हमको ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड प्रेज द लॉर्ड रोजमेरी सिस्टर। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ बड़े आनंद के साथ प्रभु जी हम इस समय आपके चरणों के निकट आते। पिता परमेश्वर, आपने हमें जो ये समय दिया कि हम प्रभु आपकी स्तुति और तारीफ कर सके, आपके वचन को मनन कर सके। प्यारी प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती। प्रभु आज दिन भर संभाला है प्रभु, धन्यवाद देती। आने वाले समय में भी आप हमें संभालिए प्रभु जी। इस सेशन को आपके पवित्र हाथ में देते और इस समय में पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देती हूँ कि आइए और पूरा कंट्रोल लीजिए मुझ पर और इरवसी खलरबा हमारे सारे साजो सामान पर और देखने वाले सभी भाई बहनों पर और आगे जो देखेंगे उन सब पर अपना कंट्रोल लीजिए पिता परमेश्वर। इरवसी खंदरला सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर आपको मिलने वाली हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भजन संहिता 100 पढ़ना चाहती हूँ जो परमेश्वर की स्तुति का गीत है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें और सारी पृथ्वी के लोगों को यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए कहा गया है और हम भी जो है प्रभु को आनंद से हम आइए अब आराधना में जाएंगे। और जो मैंने पहला गीत लिया है, ये आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है।
यही तो है यीशु की अवधि खुशी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, हो लेके नई जिंदगी। Praise the Lord. हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, चल पड़े हैं कदम अब ये रुकते नहीं। साथ में है मसीहा तो डरते नहीं, साथ में है मसीहा तो डरते नहीं। हम अंधेरों की राहों में चलते नहीं, हम अंधेरों की राहों में चलते नहीं। हमें मिली, हमें मिली, हमें मिली है आज नई रोशनी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बोले कि नई जिंदगी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो देने खुशियाँ नई। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बोले कि अवधि खुशी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दें। लखार लबा कि आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है। एक और गीत गाकर मैं प्रभु को महिमा देना चाहती कि यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम कर। सच में हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमको ढूंढता है। हम उसे नहीं ढूंढते, फिर भी वो हमको ढूंढता है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु है वो चरवाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कमलेश्वरी चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। जश्न मनाता है चारों पहर। मिल जाए घर कोई भेड़ तो जश्न मनाता है चारों पहर। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम।
यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। अच्छा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। जश्न मनाता है चारों पहर, लौट कर आता कोई अगर तो जश्न मनाता है चारों पहर। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत सही जगह है प्रभु के संगति में, और प्रभु ने हमें चुना और हमें अपना हमारा चरवाहा वो बना है और वो हमें ढूंढता है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रभु ने हमें ढूंढा, वो हमें ढूंढता है कि हमारी भेड़ें, उनकी जो भेड़ है वो एक भी नाश ना हो। हालेलुया। आगे हम और प्रभु की महिमा में जाएंगे और एक और गीत गाकर मैं प्रभु की स्तुति करना चाहती हूँ। जलाल हो प्रभु तेरी महिमा हमसे होने पाए। जब तक हम जीवित हैं हमारे ओठों से आपकी स्तुति हो।
अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। परस्तिश करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो, तेरी महिमा करो, तेरी परस्तिश करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करो, साथ तेरी वफाना जबान हो, साथ तेरी वफाना जबान हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी से यीशु मसीह आपका जलाल हो, मेरे बस से खल्ला रलावा प्रभु को हम धन्यवाद दें, अलिखा रलावा, क्योंकि वही प्रियो धन्यवाद के योग्य है। और अब मुझको, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो, तेरी महिमा करूं, तेरी परस्तिश करूं। हमें उसकी महिमा और उसकी परस्तिश हमेशा करना है, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, चाहे हमें खुशी मिले, हम उसकी जय जयकार जो है हमेशा करना है हमें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक और गीत गाकर मैं प्रभु की महिमा करना चाहती कि हमारा जो ईश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, और वो कोई पत्थर और कोई मूर्त नहीं है, और उस परमेश्वर की हमें बहुत ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। वो मिला है तो मैंने जाना है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में मेरी, दुश्मन मेरी कदूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत है। भूल सकती नहीं मैं उसका प्यार, जिसके हाथों में मेरी सूरत है। भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका। जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है। जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे इस सुंदर गीत के लिए। और रखा रबा की जैसे मैंने कहा कि भूल सकती नहीं मैं उसका प्यार, जिसके हाथों में मेरी सूरत है। हम सबको प्रभु एक समान प्यार करता है। पहले मैं सोचती थी कि मैं ही उसकी इकलौती बेटी हूँ, और हम ये गाना गाते थे, क्यों करता तू, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ऐसे तो मैंने कोई कार्य नहीं किया कि आप मुझे इतना प्यार करें, मेरी हर बात सुने। लेकिन रेखा लबा प्रभु ये कहता है कि नहीं, जैसे वो मुझे प्यार करता है वैसे वो आपको प्यार करता है। उसकी नज़र में उसके सारे बच्चे बराबर हैं। इसलिए गीतकार लिखता कि भूल सकती नहीं मैं उसका प्यार, जिसके हाथों में मेरी सूरत है। कि उसने कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किए हैं, आपके जीवन में किए हैं। और ये केवल वही कर सकता है प्रभु, क्योंकि वो चाहता नहीं कि हम में से एक भी भीड़ नाश हो और उस अनंत नरक में, उस आग में जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे कि प्रभु के आराधना जब हम करते हैं तो प्रभु के सिंहासन को हम अपने सामने लेकर आते, प्रभु की उपस्थिति नीचे आती है। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारी जो आराधना को ग्रहण किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, इस समय मैं आपके चरणों में आती है, आपकी बेटी आपको धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार की समस्या को, नेट को, ट्रैक को, सबको आपने ठीक रखा है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती, देखने वाले सभी भाई बहन आशीषित होने वाले हो जाएं प्यारे प्रभु जी। और ये सच में ये कहने लगे अपने मुंह से, इरखा लरबा कि आपने हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े
कार्य किए कि हम आपको कभी भूल ही नहीं सकते प्यारे प्रभु जी। तो आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से सदा आपका जलाल होता रहा, आपकी महिमा होते रहे प्यारे प्रभु। इन दिनों जब हम आपके आने की खुशी मना रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिलों में जन्म ले रहे हैं इन दिनों प्यारे प्रभु जी। रलावा ना सांता ना कोई पेड़ इरखल्ला रलावा, लेकिन सच्चे क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु से मेल। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद देती रखा रलावा कि इस क्रिसमस में पिता परमेश्वर सब आपसे मेल करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। सारे इस क्रिसमस में लोग पार्टियों की जगह पिता परमेश्वर आपके पास आकर घुटनों पर आप अपने जीवन को व्यतीत, अपने समय को व्यतीत करने वाले हो सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप इसलिए आए कि आप हमारे साथ रहे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु। आगे के वचन को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती, अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप मुझ पर पूरा कंट्रोल लीजिए, और जो आप अपनी बेटी से बुलवाना चाहते पिता परमेश्वर वो बोलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके हाथ की रचना आपके कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। हम आपका गुणानुवाद करने के लिए बनाए गए हैं, हम आपके वचन सुनाने के लिए बनाए गए। प्यारे प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करिए, मुझे आज इस्तेमाल करिए। सारा आदर आपको देती और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और आज जो मैंने बोलने के लिए वचन लिया वो मीका में हमें मिलेगा, और मीका उसका 5वां अध्याय और 2 से लेकर 5वें पद तक, जहाँ स्टार्टिंग में ही प्रेम हम देखते कि बैतलहम से एक राजा आने की वाचा, ऐसा लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वो शांति का मूल होगा। हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणी हमें मीका में भी मिलती है, और प्रभु को धन्यवाद देना है हमें कि प्रभु ने हमें बहुत पहले से ही बता दिया था हमारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि हमारा जो राजा है वो आने वाला है। और बैतलहम के बारे में हम देखते हैं कि एक बहुत छोटा सा गांव है, और उसमें लिखा है कि ये जो गिना भी नहीं जाता, इसका भी एक अपना महत्व है। बैतलहम एक छोटा सा गांव है, लेकिन प्रिय परमेश्वर ने उसे चुना और कहा तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करेगा, उसका आना निश्चित है। एक छोटी सी जगह से एक राजा पैदा होने वाला है और उसका आना निश्चित है, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और यहोवा के नाम के प्रताप से उसकी चरवाही करेगा, इज़राइल देश की चरवाही करेगा। जैसे अभी मैंने कहा था, चरवाहा जो हमें ढूंढता है घूम घूम कर, अपनी भेड़ों को वो खोने नहीं देता, कई बार समझाता है, और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। वो चाहता था, यहाँ लिखा है कि इज़राइली सुरक्षित रहेंगे। जब यहाँ से एक अधिपति निकलेगा तो लिखा है कि वो इज़राइल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यीशु पृथ्वी की छोर तक महान होगा और शांति का कारण होगा। पृथ्वी की छोर तक। अब यहाँ पर इज़राइल के लिए नहीं लिखा कि वो केवल इज़राइल में ही महान होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा प्रभु का भेद है कि पृथ्वी की छोर तक महान होगा, क्योंकि आज जो लोग जान नहीं रहे हैं कि वो महान है, वो महान होगा या वो जानेंगे, क्योंकि यहाँ वचन में साफ लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक महान होगा तो होगा। आज लोग जाने या नहीं जाने, या कितना भी सताव लोग उठा रहे हैं हमारे लोग, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपका वचन कह रहा है कि यीशु जो आने वाला है वो पृथ्वी की छोर तक महान होगा और शांति का कारण होगा। आज हो सकता है
है कि बहुत से जगह अशांति का कारण हो गई हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि हमारा जो राजा है वो शांति का कारण होगा। हमारे यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वह शांति का कारण होने जा रहा है। हालेलुया। मरियम जो थी इज़राइल के छुटकारे की बाट जोहने वाली एक स्त्री थी, पवित्र स्त्री थी। लूका 1 और 2 में हम देखते हैं कि यीशु को इज़राइल के उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों ही रूप में इसको बताया। इज़राइल के यहाँ लिखा है इज़राइल लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आगे लिखा पृथ्वी की छोर तक वो महान होगा। इज़राइल का वो उद्धारकर्ता है, और लूका में लिखा कि संपूर्ण मानव जाति का उद्धारकर्ता। दोनों ही रूप में इसको यहाँ बताया गया यीशु मसीह को। लेकिन इज़राइल जो था, उन्होंने इज़राइल को चुना था, उस देश को, लेकिन वो पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का उद्धार करता है। और पूरे दुनिया में पृथ्वी की छोर तक हमारा यीशु महान है और कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु हमारा जो है हमें उरखत्तर अब हम जानते कि हम जब भी तकलीफ़ों में होते हैं, हमारा महान परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकालता है। मरियम को जब हम लूका में देखते हैं कि मरियम को जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। हमारा जो राजा है, हमारा जो ईश्वर है, वो उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। और हम इतने लकी हैं कि हमें उससे मिलने के लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ता, ना कोई नंबर लगाना पड़ता है हमको कि आज हमें इस दिन मिलना है, इस घड़ी मिलना नहीं। हम उस राजा से किसी भी समय मिल सकते हैं, क्योंकि वो कभी ऊँघता भी नहीं। हालेलुया। निरंतर जागता रहता है। और मरियम देखिए कितने पवित्र स्त्री है और इज़राइल के छुटकारा देखने वाली स्त्री है। मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और इसके बाद मरियम ने स्तुति गान भी गाया। स्तुति गान की, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। क्या आज हम ऐसे गा सकते हैं? रखाला रबा प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करे हैं। हमें अपनी बेटी बनाया है, राजकुमारी बनाया है, हमें अपनी दुल्हन बनाया है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। क्या हम कभी भी अपने घर में घूमते फिरते बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, आपने इतने प्यारे वचन दिए। मैं आपके वचन को जब भी पढ़ती हूँ, एक लाइन भी पढ़ती हूँ, तो पूरे के पूरे आत्मा से भर जाती हूँ, मैं आपसे बहुत आनंदित हूँ। क्या हम ऐसा बोलते हैं? क्या मरियम कह रही, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। मरियम बहुत स्त्रियों में धन्य स्त्री है और बहुत ही नम्र और बहुत ही धर्मी और बहुत ही पवित्र स्त्री थी, जिसे प्रभु ने चुना, पिता ने चुना अपने बेटे को संसार में लाने के लिए। आज हमें भी इसी तरह के स्तुति गान को गाना है कि प्रभु तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, आपने अपने बेटे को भेजा है। हालेलुया। वो सारे संसार की, वो संसार को छुटकारा दे, ना केवल मेरे परिवार को, ना केवल मुझे छुटकारा दे, ना केवल मेरे अड़ोसी पड़ोसी को, परंतु पूरे संसार को आप छुटकारा दीजिए यीशु पापा। इतनी गंदगी फैल गई, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बताया है कि अंत के दिन में लोग बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे, बहुत पापी हो जाएंगे। एक मतलब जो दुष्टता है अपने चरम पर होगी, ऐसा लिखा बाइबल में। तो मेरे ख्याल लबा ऐसा हो रहा है, दुष्टता चरम पे। हमको तो पता भी नहीं कितनी दुष्टता है, और जो हमारे सोचे से कई गुना ज़्यादा होगी। लालच, व्यभिचार, मिलावट, इतनी मिलावट है कि नकली नकली चीज़ें बनाई जा रही है। चावल भी नकली, और अंडे भी नकली, पत्ता गोभी भी नकली, और क्या क्या नकली मालूम नहीं। और हम सब खाते हैं उसको और बीमारियों में पड़ते हैं लोग, क्योंकि लोगों को डर ही नहीं रह गया, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। यीशु इरखराबा सदा से पिता के साथ था, पर यहाँ वो देहधारी हुआ कि पिता के कार्यों को कर सके। हालेलुया। और उसने हमें यहाँ आने के बाद चुना,
चुना हमें कि हम भी उसके कार्य को करें, और उसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। और प्रेरित 1 और 8 के अनुसार रेखा रबा हम पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहराए गए। जब पवित्र आत्मा हम में आएगा हम चुप नहीं रह सकते। आप देख रहे हैं लोग मार खाते, गाना गाते, क्योंकि वो उनके अंदर पवित्र आत्मा है और वो उन्हें चुप रहने नहीं देता। क्योंकि रेखा रबा हम उस घर की बाट जो हो रहे हैं जो हमारे लिए प्रभु ने बनाई है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये सच्ची ज्योति है जो आने वाली थी। और यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हालेलुया। आज हम लोग सब बड़े दिन की खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हम खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर यीशु नहीं होता तो क्या होता। आज हम पाप में ही पड़े रहते और हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि वचन बताता है कि सबने पाप किया। ये नहीं कहा कि इसने पाप नहीं किया बाकी सबने पाप किया, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी आनंद की खुशी है कि यीशु मसीह आप आए, जिससे मैंने जितने भी पाप किए थे, मुझे आशा है कि रखत्ता रलबा आपने मुझे माफ़ कर दिया। आपके लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिल चुकी है पापा, और आपने जो घर मेरे लिए बनाया है उसमें आप मुझे ले जाने के लिए एक दिन आएंगे। ये है यीशु के ये बड़े दिन की जो हम खुशियाँ मना रहे हैं। इसका अर्थ मीका में जिस तरह हमने पढ़ा कि वो क्यों आया, इजराइलियों पर प्रभुता करने, और हम देखते हैं कि वो पूरे संसार पर, नए नियम में लूका में मानव जाति पर प्रभुता करने आया, हमारी चरवाही करने आया। हमारी चरवाही, चरवाहा क्या होता है? पूरा गाइड करता है। हमारा टीचर हमको जो बताता है हम उसके समान करते जाते कि कैसा क्या करना है। वो हमें चरवाही, हमारी चरवाही करने आया। कैसे? आगे लिखा, यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से। यहोवा की शक्ति से वो हमारी चरवाही करता है, हमें बताता है। हमें पवित्र आत्मा दी गई है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मा दी है, और वह हमें बताता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, आप कहाँ पर सही हो, आप कहाँ पे गलत हो, यहाँ पश्चाताप करो, आपने यहाँ पे गलती करी, आप इससे माफ़ी मांगिए। वो पूरा की पूरा हमें गाइड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पिता परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है, 24 घंटे उपलब्ध है, और हम जो उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकते, हम उसे छुप कर कुछ गलत कार्य नहीं कर सकते। यहोवा का भय तुम्हें सुगंध सा भाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब मैं कैशियर की मेरी पोस्ट थी अपने ऑफिस में, और जब मेरा कैश बॉक्स होता था हमेशा मुझे याद रहता था कि यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, मेरे दाहिने हाथ में यीशु मसीह खड़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे वो भय मानने का, यहोवा का जो भय मुझे सुगंध सा भाया कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। वो निरंतर मुझे देखता है कि स्मिता क्या गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा। ये ऐसा भय जो है मेरे जीवन में है, और मैं चाहती कि हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया में आ जाए कि नहीं, कोई भी गलत कार्य करेगा नहीं। जब उसको पता चल जाएगा कि यहोवा यीशु मसीह जब हमारे साइड में खड़ा, हमारे पास पूरे एंजल्स रहते हैं हमेशा, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। जब होगा जब हमें एक विश्वास होगा, और विश्वास के बिना हम प्रभु यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो हमारी चरवाही करने वाला है कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है, वो हमें बताता है। वह आगे लिखा कि वो महान होगा, वो परमेश्वर का बेटा है, वो शांति का मूल है, शांति का राजकुमार। आज हम सब जानते हैं कि लोगों को नींद नहीं आती, अनिद्रा में रहते हैं, अशांत रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। पहला पत्रस में जैसे लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहले मैं बहुत चिंता करती थी, रात भर बैठी रहती थी। फिर आज जब मुझे चिंता अगर कभी आए भी धोखे से ना, तो मैं ये वचन
को लेती हूँ और वो उधर पे लाइन जहाँ पे लिखा है पहला पत्रस में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, और फिर बंद करके सो जाती हूँ आराम से। और बहुत अच्छे से प्रभु जो है, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, अपने नाम से ज़्यादा वो अपने वचन को प्यार करता है, और मेरी सारी चिंता चली जाती है। ये मेरी गवाही है, क्योंकि मैं पहले बहुत चिंता रहती थी, और चिंता का मतलब चिता, आपका पूरा बॉडी चिंता के मतलब चिंता कर करके खराब होगा। लेकिन वचन हम सब पढ़ते हैं, लेकिन चलते कितने लोग हैं। ऑफिस जाने के पहले किसी ने एक चैप्टर पढ़ लिया, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, और आने के बाद पढ़ लिया, लेकिन चलना है। आज लोग चिंता करते हैं, ऐसा हो गया मेरे घर में, वैसा हो गया। नहीं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के सन्मुख उसके सामने उपस्थित करो। अगर आप घर में हैं, फ्री हैं, तो पूरा समय प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। और जो प्रभु ने हमें समय दिया 2 घंटा 40 मिनट, वो तो हमारा फर्ज है, वो तो हमें करना ही है। और उससे ज़्यादा आप करें तो आप और दान, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसलिए प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। और यीशु जो है शांति का मूल, जो मेरा जो बता रही थी कि वो शांति का परमेश्वर है, आपकी सारी चिंता को ले लेगा, सारी चिंता को ले लेगा, और ऐसे उपाय निकालते हैं। मैं कई बार, मेरी गवाही चल रही, मुझे लग रहा है गवाही के सेशन में बैठी हूँ, इतनी ज़्यादा गवाहियों से प्रभु ने मेरे जीवन को भरा है कि जब हम वचन पर चलने लगते, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जब चलना आप शुरू करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। चलना मेन है। अपनी चिंता डाल दी, और उसके बाद प्रभु जी आपको शांति से भर देगा, शांति से भरेगा। वो महान ईश्वर है। और आगे लिखा कि वो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला होगा, याकूब के घराने पर सदा राज्य करने वाला होगा। उसके राज्य का अंत नहीं होगा, वो सदा राज्य करेगा सिंहासन पर। और मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे आज प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों में जन्म लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम पार्टी करो, ये सब करो, कुछ ही नहीं। आप घुटने में आकर प्रार्थना करें कि प्रभु जी मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको जान गई हूँ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और आपने ये भेद की बात मुझ पर प्रकट करी है। और ऐसे करके हमें घुटनों पे प्रार्थना करना है उस दिन। और खल्लर अब अपने दोस्तों को प्रभु के बारे में बताना कि कौन है। और अगर नहीं आता प्रभु यीशु मसीह तो क्या होता, हमारे पाप कौन माफ़ करता। हम पाप में तो फिर सीधे नरक जाना तय था। लेकिन यीशु मसीह से देखा नहीं गया नरक की पीड़ा, इसलिए उनके पिता ने उन्हें इस धरती पर भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का अर्थ जो मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे बहुत दिन बाद मिला, मैंने कहा क्या है ये, लोग सजते, पकवान बनता है, क्या है क्रिसमस है क्या। तब मुझे एक लेक्चर जो मिला था वो ये था, क्रिसमस का अर्थ है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। कितनी बड़ी बात है कि क्रिसमस का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कभी भी हमसे अलग नहीं, वो आया ही इसलिए वो हमारे साथ रहे, वह हमारा साथ रहे और साथ देना दोनों अलग अलग बातें। और जब मैंने पहले ही बताया था कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए, जो 63 पॉइंट थे, और उसमें ये था यीशु मसीह, मत्ती 1:27 है, और वह हमारे साथ रहने आए, वह हमारे साथ देने आए। हालेलुया। हम जब भी कुछ गलत होता हमारे साथ, या ऐसी चीज़ होती है जिसको हम नहीं चाहते, इरखल रबा, और परमेश्वर हमसे बोलता अपने वचन में, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगी। लेकिन हम उसको नहीं पुकारते, हम कुछ और ही करने लग जाते हैं, कुछ ही गलत दिशा में चले जाते हैं, जादू टोने वालों के पास चले जाते, इधर चले जाते, और जो पाना चाहते उसको भी खो देते, और अपना नाम भी नरक की तरफ ले जाते। ऐसा अभी हमने हाल ही में देखा कि एक माता पिता थे, जो उनकी 4 साल की बेटी थी और उसको ब्लड कैंसर हुआ था, और वो बच्ची के जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्रभु पे भरोसा ना रख के बकरा लाकर, बकरे को रात भर बांध के, पता नहीं क्या क्या जो करते वो सब करा, और उसके बाद अभी परसों उस बच्ची की डेथ हो गई। हम प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु के पास हमें जाना है, आशा रखना है कि ये बीमारी जो है वो उस पर
भी प्रभु का अधिकार है, सब चीज़ों पर प्रभु का अधिकार है। आप मांगिए, जैसे मैंने कहा, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगी। ये मेरे जीवन के बहुत सारी गवाहियाँ हैं प्रियो। जब मैं संकट में पुकारा प्रभु को और प्रभु ने सुना और मैं आज उसकी महिमा कर रही हूँ। हालेलुया, मैं उसकी महिमा कर रही हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे विउला बनाया। प्रभु ने मेरे पूरे जो जितना भी कमी घटी थी उसको निकाला, जो डर की आत्मा थी उसको निकाला, सब चीज़ को अलग किया। जो मैं पर्दे के पीछे वाला कार्य करती थी, अब मैं पर्दे के सामने वाले कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य दिया। जब मैं खड़े नहीं रहती थी, मेरे हाथ कांपते थे, माइक पकड़ने तो दूर की बात है, कभी सोचती भी नहीं थी कोई बोलेगा गा लो, तो मैं बोलूँगी नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे को खड़े ही नहीं रहते। मैंने कहा तो आवाज़ क्या निकलेगी। लेकिन एक दिन ये परमेश्वर के वचन को तो पढ़ती तो मैं शुरू से बहुत थी, लेकिन चलती नहीं थी, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ होता है, उस पर चलना अलग होता है। और जब प्रकाशित वाक्य पढ़ा, उसमें लिखा था कि डरपोकों का भाग नरक में होगा, डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और मुझे स्वर्ग जाना है। तो मैंने सोचा फिर मुझे अपना डर हटाना पड़ेगा, और ऐसे करके मैंने बोला प्रभु, और प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भी भरा, और मुझे बहुत अपना, मैं कहती हूँ कि अब मैं उसकी जोगनिया हो चुकी हूँ। और प्रभु ने जैसे मुझे सामर्थ्य दी, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे सोचती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैं आती हूँ सामने एक गाना गाती हूँ तो मेरे हाथ भी नहीं कांपते। और ये इसलिए होता है कि रखल अरवा मैंने परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू किया कि डरपोकों का भाग वो आग की झील में होगा। और प्रभु ने, मैंने उस वचन को जो था प्रभु से मैंने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आपके साथ जाना, आप मुझे दुल्हन बनाएंगे। और मैं बहुत, जो मेरे दर्शन हैं उसमें प्रभु ने मुझे एक अंगूठी का बॉक्स दिया और मुझे अपनी दुल्हन बनाया। और इरखल अरलबा, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती कि सारे डर और भय की आत्मा को उसने निकाला। ऐसे जब हम मांगेंगे संकट में, प्रभु मैं चाहती तो हूँ मैं करूँ, लेकिन मेरी आत्मा चाहती है कि मैं गाऊं, मैं सब कुछ, मैं वचन प्रचार करूं, और मैं आपके लिए बहुत सारे कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो साथ नहीं देता। जब हम प्रभु को पुकारते हैं संकट में, तो वह हमारे लिए उपाय करता है। और ये बात भी मुझे पता चल गई कि यहोवा उपाय करने वाला है, यहोवा यिरे है। और वो कहता है कि जो तू सोच भी नहीं सकती उससे भी ज़्यादा मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुम, मतलब मैं और आप जो सोच भी नहीं सकते, वो हमारे परिवार के लिए करता है, वो हमारे देश के लिए करता है। और जो जो कंट्री उन्होंने हमें दी है प्रार्थना के लिए, उनके लिए करता है। आपको कोई और कंट्री देंगे बात करने के लिए, यिर्मयाह 33:3 के, मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। जब हम इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो प्रभु हमसे बातें करते हैं, हमें दर्शन दिखाते हैं, हमसे बातें करते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अगर कोई बोले कि नहीं है, ये नहीं, आप प्रार्थना में बैठिए, समय दीजिए। अब कैसे हम अपने पिता से अपने संबंध को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? प्रार्थना के द्वारा। कुछ नहीं करना हमें, ना हमें कहीं जाना है, ना ऑटो करना, ना रिक्शा करना, ना ओला करना, और ना कहीं दान पुण्य करना, ना पहाड़ पे चढ़ना। हमें सिर्फ अपनी प्रार्थना की जगह बैठकर प्रार्थना करना है। और प्रभु इरखलर इतना इतना वो राजा होने के बाद इतना नम्र है कि इरखलर अलावा, जब मैं मेरे से ज़्यादा अगर मैं बैठ नहीं पाती हूँ इरखलर अलावा, तो मैं लेट के भी दुआ करती हूँ, तभी भी दर्शन शुरू। तो बोलते हैं आप इतने महान हो परमेश्वर, आपने तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि वो इतना महान है कि नहीं, ये घुटने पे आएगी जब भी मैं उससे बात करूँगा, नहीं, वो निरंतर हमसे बात करता है, हमारी जो निर्बलता को वो जानता है कि ये क्या है। और मैं एक वचन और बोलूँगी, मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। हम कितने भी निर्बल क्यों ना हो, लेकिन जो प्रभु का सामर्थ्य है, मेरे को सबसे पहले उन्होंने सामर्थ्य से ही भरा, उसके बाद पवित्र आत्मा को मैंने पाई। और इरखल अरबा, और मैं उसको जानती भी नहीं थी। इरखल अरबा, मैं डर जाती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब प्रभु जब अपने बच्चों को चुन लेता है तो कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा सिर्फ एक ही खुदा है जिसे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, प्रभु को हम धन्यवाद दें कि ये मीका जो हमने पढ़ा, बैतलहम से एक राजा आने की वजह है, उसमें हम चुनाव देखते हैं कि उसने एक छोटी सी जगह का चुनाव किया।
छोटी सी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। और अगर मैं गलत होती हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है। जैसे मैंने बताया कि वो चरवाही करता है, 24 घंटे हमारे साथ उपलब्ध रहता है। चुनाव, परमेश्वर ने यहाँ पर चुनाव किया। किसका चुनाव किया? एक छोटे से शहर का, मुझ जैसे एक छोटी सी बेटी को चुना, खलर लबा की वो फल लाए। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप फल नहीं लाओगे तो वो पेड़, यूहन्ना 15 का दृष्टांत जो है पूरा दर्शन में दिखा दिया बैठे बैठे कि अगर फल नहीं लाएगी तो पेड़ वो है जो काट दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है, और इसलिए अगर मैं नहीं भी चाहूँ कि मैं इसको नहीं मानूँ तो मुझे इसे मानना पड़ता है, क्योंकि मैं इसके दृष्टांत को प्रभु ने मुझे दिखाया है कि बेटा आपको फल लाना है। हम सब मसीह जितने भी हैं, हमें फल लाना है, हमें फल लाने के लिए ही प्रभु ने बनाया है। जब हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन, तो हम फल लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाना है। तो प्रभु ने यहाँ बैतलहम को, एक छोटे से शहर को चुना जो गिना भी नहीं जाता। हम भी ऐसे ही हैं, प्रभु ने हमें भी चुना, हमें पवित्र आत्मा से भरकर महान बनाने के लिए। और खलारा, जब पवित्र आत्मा हम में आएगा, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह में आए तो वो प्रसिद्ध हो गया, उसकी प्रसिद्धि कोने कोने फैल गई। हालेलुया। जब हम में पवित्र आत्मा आएगा तो प्रभु हमें भी इरखल अपने कार्यों के द्वारा प्रसिद्ध करेगा। लोग हमारे भले कार्यों को देख कर प्रभु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। हमारी नहीं, हम कुछ नहीं हैं, इरखल रलबारबा, हमारे भले कार्य हमारे साथ हो लेंगे जब हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। हालेलुया। पिता कि महिमा हमसे हो, हम दूसरों को शांति दें जैसे पिता ने हमें शांति दी। जब हम अपने अशांत जीवन में जी रहे थे, तब प्रभु से जब हमने पुकारा, प्रभु हमें आपकी शांति चाहिए, और प्रभु ने हमें शांति दी। और अब वो कहते कि तुम दूसरों को शांति दो। जो शांति हमने पा ली है उसे हमें दूसरों को देना है। इरखला बरबा, तब यहोवा की शक्ति जो है हम पर प्रबल होगी। इरखरबा, मरियम की तरह हमें भी पवित्र बनना है, आज्ञाकारी बनना है। हमें कोई उसे प्रश्न जैसे मरियम ने नहीं पूछा, ऐसे ही इरखलरबा, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार हो। इरखरबा, ऐसे ही हमें भी कहना है, प्रभु हमारे मनों में आप जन्म ले। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके दिलों में अभी प्रभु यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उन्हें खुद आते हुए और एंटर करते हुए देखा। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं इतना जानती भी नहीं थी प्रभु को, इरखल रबा, कि प्रभु यीशु खुद चल कर आते और आपके दिल में समा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप कहिए कि प्रभु आप मेरे भी मन में जन्म ले, क्योंकि जो आपके मन में यीशु मसीह जन्म ले लिया, पूरा वचन आ गया। कुलुसियों 3:16, पूरा वचन, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। जब आपके अंदर मसीह का वचन होगा वही मुंह से निकलेगा, और कुछ नहीं, जो मन में होगा वही जो है बाहर आएगा। इरखल रबा, आज हमारे मन में यीशु मसीह जन्म ले। कितनी इरखल रबा, और मरियम को हम देखें कि उसने कुछ बातें भी सही होंगी लोगों की, क्योंकि उनकी मात्र सगाई हुई थी। इरखल रबा, और उसने जो है प्रभु में हमेशा बनी रही, आज्ञा का उसने पालन किया। यीशु मसीह पैदा हुए आज से बहुत साल पहले, उसके आगमन का परिणाम क्या हुआ प्रियो? हमें पापों से क्षमा मिल गई। नहीं तो हमने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जो हम अपना मुंह भी उसको दिखा सकें, लेकिन हम उसके बच्चे, हम चाहे कितने भी कीचड़ में गिरे, नाली में गिरे, कोई भी माँ जो है अपने बच्चे को उठाकर उसको नहला धुलाकर उसको फिर से जो है साफ सुथरा कर देती, ऐसे यीशु ने हमारे साथ भी किया है। हमें पापों से क्षमा करें, अपने लहू धोकर हमें साफ कर दिया। हमारे घर पे, हमारे द्वारों पे भी यीशु मसीह ने लहू लगा दिया, और कोई की भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी शक्ति नहीं इरखा लराबा दुष्ट की कि वो हमारे घरों में जो है कब्जा करे। क्योंकि यह 2:28 के अनुसार हम ये हमेशा घोषणा करते कि हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और हमारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रभु तेरा आत्मा अंत के दिन में सब प्राणियों पे आप उंडेलने जा रहे हैं, केवल मसीहों पे नहीं, मेरे भारत देश के सब प्राणियों पर, मेरे दुनिया के सारे प्राणियों पर प्रभु जी चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। सब प्राणियों पर अपना आत्मा वो डेलेंगे। यीशु के आगमन का परिणाम, पापों से हमें क्षमा मिल गई है, अनंत जीवन मिल गया है, हमें स्वर्ग लोक में हमें प्रवेश मिलेगा। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि जब यीशु मसीह आप आएंगे तो अपने स्वर्ग लोक में हमें लेके जाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें एक आशा मिली है। हमारे दुख अगर जितने भी जीवन में चलते रहते हैं, प्रभु हम आपके वचन को पढ़ते हैं और इरखलरलबा वो चले जाते हैं। हमारी आशा आप हैं और शैतान के कार्यों का अंत करने आप आए। शैतान तो चाहता है कि आपके बच्चों को छीन ले, हमारे भी दिमाग में ऐसे ऐसी चीज़ें भर देता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने जैसे मुझे बताया कि तुम मर चुके, हम डेड बॉडी, हमें मोल लेके खरीदा जा चुका है। आज आप मेरी कितनी प्रशंसा कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आप मेरी कितनी भी बुराई कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कौन रहता है? यीशु। अगर आप मेरी बुराई कर रहे हैं तो किसकी बुराई कर रहे हैं? यीशु मसीह की बुराई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे थे यीशु, क्योंकि हम तो मोल लेके खरीदे जा चुके। अब हम अपने हैं ही नहीं, हम उन भले कार्यों को करने के लिए सृजे गए हैं और वो हमें करना है। हालेलुया। शैतान के कार्यों का अंत करने के लिए यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा हमें दी। उसके आगमन का परिणाम ये हुआ कि हमें पवित्र आत्मा मिली जो हमें कभी भी नहीं छोड़ती है। और प्रभु यीशु ने हमें अनंत भोजन दिया, अनंत जल दिया, जिससे हम कभी प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। कभी भी हमें भूख नहीं लगेगी। प्रभु का लाख लाख मैं धन्यवाद देती हूँ समय के लिए जो प्रभु ने हमें बताया कि हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, बैतलहम की तरह इरखलरलबा, लेकिन प्रभु हम में से भी इरखलरलबा, हम में भी प्रभु जो है इरखलरलबा जन्म लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें कि उसने इरखलरलबा अपने बच्चों को इरखलरलबा कभी भी जो है ऐसे अलग अलग नहीं किया। जितना मुझे प्यार करते हैं उतना वो आपको भी प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं सोचती थी कि मैं ही उसकी इकलौती बेटी हूँ, लेकिन अगर हम जब उसके प्रेम को देखेंगे, देखिए मुसीबत तो आती लेकिन उससे भी वो निकाल लेता है। हमारी नाव में हम तो, मेरे आंधी तूफान आता मेरी नाव में तो मैं उसे खींच लेती, यीशु मसीह आ जा, और यीशु मसीह आके कहते थम जा, और सच में थम जाता है वो तूफान। और ऐसे कर करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि विश्वास कर, विश्वास के बिना उन्हें प्रसन्न करना होना है। जब हम विश्वास करेंगे तभी वो खुश होंगे। हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ मेरे साइड में 2 एंजल हैं, आप जो देख रहे हैं आपके पास अब क्या आपके एंजल है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करते हैं, और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इरखलरलबा आपके सुंदर प्रकाशन के लिए प्रभु। जिस तरह बैतलहम जो बहुत छोटा सा गांव है प्रभु जी, उसमें से एक अधिपति आप निकले प्यारे प्रभु जी। इरखलरलबा वैसे ही हम भी प्रभु जी, हमें कोई भी नहीं जानता। इरवसिखलरा, हम छोटे से आपके बच्चे हैं प्यारे प्रभु जी, और तखरलबा हमारे भी हृदयों में आपने जन्म लिया। इरखलरबा पवित्र आत्मा, हम तो इस योग्य नहीं थे कि आप हमारे अंदर रहें, लेकिन आपने इरखत्तरलबा अपनी बड़ी करुणा और दया से हमारे शरीर को अपना घर बनाया, अपना मंदिर बनाया प्यारे प्रभु जी। मैं लाख लाख धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। आपके आगमन से प्रभु हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें एक धन्य आशा मिली। इरखत्तरलबा, हमें आपने बहुत सी बातें सिखाई कि आपकी आज्ञा को हम कैसे माने, और आपकी क्या क्या आज्ञाएं हम किस प्रकार से इरवित्तरलबा आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। इलखत्तरलबा, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु हम वही कार्य करें जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। इस समय मैं अपने आप को इरखलरलबा फिर से एक बार आपको समर्पित करती, आपकी महिमा मुझसे होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम भले कार्य को करने के लिए सृजे गए हैं, जिससे लोग देखकर आपकी बढ़ाई करे कि इनका प्रभु कौन है। हालेलुया प्रभु जी। इरखलरबा सिस्टर शबनम को, इरखलरबा और ब्रदर अनुपम डेविड सर को आपके पवित्र हाथों में देती। आगरा मसीह मंडली पर तेरी आशीष की घोषणा करती। उनके दोनों बच्चों को पढ़ाई पर आशीष दे। इरखत्तरलबा, और जिस भी कार्य के लिए पिता परमेश्वर और इरखत्तरा आपने उनके लिए योजना बनाई है, वो योजनाएं उनके बच्चों के जीवन में पूरी होने पाए। हमारे देखने वाले सभी इरखत्ता भाई बहन यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। और प्रभु जैसा आपने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करती प्रभु कि सबके हृदय में इस बड़े दिन में आप जन्म लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपका वचन
कहता है कि अंत के दिन में लोग धारा की नाई आपकी ओर आएंगे, एलबीथा रबा, वो पश्चाताप करेंगे और रिखतर एलबीतर लबा, और कहेंगे कि हमसे गलती हुई है प्रभु जी, हमें क्षमा कर दीजिए। इरविसकतर लबा, प्रभु जी आपने कहा कि आपने ऐसा मन देंगे, आप उनके कठोर हृदयों को तोड़ेंगे। इरकतर लबा रबा, और हमें बताना नहीं पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन है। हाँ प्रभु जी, हम अपने देश में, अपने परिवार में, इरकत अपने शहर में, अपने मोहल्ले में आपको इनवाइट करते प्रभु जी। रखत्तार लबारबा, पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल लीजिए। मैं धन्यवाद देती इस सेशन में आप पूरे समय साथ रहे, आगे के समय भी हमारे साथ रहिए। हमें दर्शनों से भरिए पिता परमेश्वर, और आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए, और जिस कार्य के लिए आपने हमें रचा वो कार्य हम निरंतर करने वाले हो सके। सारा आदर आपको देती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको भी, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, और प्रभु आपको आप लोगों की सबके हृदय में जन्म ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।